सुमन बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके घर में उसकी बूढ़ी बीमार सास थी जो काफी बीमार रहती थी। वहीं दूसरी ओर पति रामू की नौकरी भी सही से नहीं चल रही थी। सुमन दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने रंग के कारण वो आने जाने में बहुत संकोच करती थी, क्योंकि लोग उसे उसके रंग के कारण उसे काली कलौटी बुलाया करते थे। ऐसे में वो घर का खर्चा कैसे उठाती? जब भी सुमन बाहर काम की तलाश में जाती तो लोग कहते अरे देखो देखो, काली कलौटी कहाँ जा रही है? जैसे ही ये खुद है वैसा ही इसका पति है। और अब तो मैं देख रही हूँ इसका पति घर से बाहर भी नहीं निकलता। हाँ बहन, लगता है उसके पति का काम छूटा है, इसीलिए वह बाहर मुंह ढककर काम की तलाश में जा रही है। अरे वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट औरतें हो, है ना? बिल्कुल सही समझा तुमने, कलौटी रवीना। मुझे पता है आपको इतनी खबर कैसे है, क्योंकि आप दोनों की नजर मेरे दरवाजे पर हमेशा रहती है और आपके कान मेरी दीवारों पर चिपके रहते हैं, जिससे आप निगरानी करती हैं। शर्म कीजिए कि आप ऐसे दूसरों के घर में झांकती हैं। अगर मैंने आपके घर में झांकना शुरू कर दिया तो बहुत सारी बातें कुरेद सकती हूँ। अरे देखो देखो, कैसे कल मुही के जुबान चल रही है। अगर तुम जैसे लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोला तो तुम लोग तो हमें जीने ही नहीं दोगे चैन से। अब सामने से हटो, वरना धक्का देकर जाऊंगी। अरे अरे हटो। तभी उन पड़ोसन को सुनाकर सुमन वहां से काम की तलाश में चली जाती है, जहां जाके वो एक सेठानी से काम मांगती है और सेठानी कहती है, अच्छा, तो तुझे मेरे यहाँ काम की जरूरत है, पर तुझ जैसी काली नौकरानी को मैं अपने घर में रखूंगी तो मनहूसियत सी छा जाएगी, और मेहमान आ गए तो वह मुझे 4 बातें और सुनाएंगे। इसीलिए मुझे तुझ जैसी काली नौकरानी नहीं चाहिए। सेठानी जी, ऐसा मत बोलो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। होगी तुझे जरूरत, लेकिन मैं तेरी जैसी काली नौकरानी को अब रखना नहीं चाहती। सेठानी के इतना कहते ही उसकी बेटी वहां ब्लॉग बनाते हुए आती है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने बच्चों के ना खाने वाले टिंडे की सब्जी बनाई है। रेसिपी तो मैंने आपको दे दी है, और देखते हैं घर में क्या चल रहा है। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, मेरी मॉम एक काली सी मेड को डांट रही हैं। पर क्यों डांट रही हैं? आई डोंट नो। खैर, आज का समय समाप्त हो गया है। अभी के लिए बाय। बाद में मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अरे तू अभी तक गई नहीं, काली कलूटन कहेगी। सेठानी की बात सुनकर सुमन आंखों में आंसू लेकर वहां से बाहर निकल आती है। परेशान सुमन जब घर आती हैं तो उसकी सास उमा बोलती हैं, अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? तुझे कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने मेरे कालेपन का मजाक उड़ाकर मुझे काम देने से इनकार कर दिया। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा और आपकी दवाई कैसे आएगी? ये सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से सुमन तुम्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है। अरे आप ऐसे मत बोलो, ये तो भगवान की एक परीक्षा है, जिसमें हम सबको साथ मिलकर हर चुनौती को पार करना है। वैसे रघु जी, आप जानते हैं ये ब्लॉग क्या होता है? मुझे पता है, आजकल लोग YouTube पर अपने फोन से वीडियो बनाकर डालते हैं, उसे ब्लॉग कहते हैं, और ढेर सारे ब्लॉग बनाने पर पैसे भी मिलते हैं। लेकिन हम किस चीज की वीडियो बनाएंगे? हमारे पास भी तो फोन है, हम भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन हम किस चीज की वीडियो बनाएंगे? अरे बहू, तू चिकन बहुत अच्छा बनाती है, क्यों ना तू एक चिकन का छोटा सा ढाबा खोल ले, जिसकी हम वीडियो बनाया करेंगे और YouTube पर डाला करेंगे। माँ जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने दोस्तों से कुछ उधार मांग लेता हूँ, फिर हम अपना ढाबा खोल लेंगे, और फिर YouTube से भी पैसा आने लगेगा तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। सुमन और उसकी सास को ये आइडिया अच्छा लगता है। फिर वो पैसों का इंतजाम करता है। फिर अगले दिन से सुमन और उसकी सास एक छोटे से ढाबे को खोलती हैं, जहां सुमन अलग अलग प्रकार के चिकन बनाती हैं और लोगों को बुलाती हैं। आइए आइए, चिकन बिरयानी, तंदूरी बिरयानी, चिकन मटन, पुलाव, मटर चिकन, 30 रुपए की प्लेट। अरे मुझे जरा 2 चिकन प्लेट पैक कर दीजिए।
अरे सुमन, मैं ब्लॉग के लिए शूट कर रहा हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस, सुमन के चिकन ढाबे में आपका स्वागत है। मेरी पत्नी सुमन ने ढाबा खोला है जहां उसने अलग अलग प्रकार के चिकन बनाए हैं। चिकन लॉलीपॉप, चिकन बिरयानी। अगर आपको भी चिकन बिरयानी सस्ते में खानी हो, इस ढाबे पर तुरंत आएं। जल्दी आइए, आज का स्पेशल ऑफर है, 1 चिकन पर 1 चिकन फ्री। तब तक के लिए बाय गाइस। जल्दी से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लॉग करने के बाद उसके ढाबे पर लोग आने लगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे मुझे जरा 2 चिकन प्लेट पैक कर दीजिए। अरे आप तो सच में बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाती हैं, जरा 1 प्लेट और दीजिए। लीजिए लीजिए। अरे बहू, तेरी दुकान पर तो भीड़ लग गई है, चलो अच्छी बात है। इस तरह पहले दिन ही सुमन के ढाबे पर अच्छी खासी भीड़ आती है और उसका ब्लॉग देखकर भी लोग वहां खाना आते हैं। फिर कुछ महीनों बाद उसके ब्लॉग के पैसे आने लगते हैं। उन लोगों को बहुत खुशी मिलती है। फिर यूट्यूब से आए पैसों से वो लोग एक और बड़ा ढाबा खोलते हैं और फिर और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती हैं। हेलो दोस्तों, मैंने आपके लिए दमदार बिरयानी बनाई है। इसकी रेसिपी को शेयर करिए और आगे बढ़ाइए और अपना प्यार यूं ही देते रहे। देखा सुमन, तुम्हारी मेहनत से हमारा छोटा ढाबा से बड़ा ढाबा हो गया। ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, माँ जी और आपने मेरा बहुत साथ दिया है। ये तो तुम्हारा स्वभाव है। इस तरह से सुमन रोज अपने ढाबे पर ब्लॉग बनाती है। उसका ब्लॉग देखकर लोग दूर दूर से उसके ढाबे पर आते हैं। फिर देखते ही देखते कुछ सालों में ढाबे और ब्लॉग से लाखों रुपए आते हैं, जिससे वह धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं और घर, गाड़ी, बंगला सब उसके पास होता है। बहू, आज मुझे तेरे मेहनत लगन पर बहुत गर्व हो रहा है। कहाँ हमारे पास एक समय खाने को भी नहीं था और अब लाखों रुपए के मालिक हैं। हम तीनों के नाम पर रेस्टोरेंट हैं। सच में बहुत ही कमाल कर दिया तूने। अरे माँ जी, ये सब मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, आपने और रघु जी ने इसमें मेरी बहुत मदद की है। अगर आप दोनों साथ नहीं होते तो हम इतना सब कैसे हासिल कर पाते। अरे आप दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करती रहोगी या दूसरा ब्लॉग भी बनाओगी? इस तरह अब उनके 2 यूट्यूब ब्लॉग चैनल थे और 2 बड़े चिकन रेस्टोरेंट थे जहां से उनकी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी और वो इन पैसों से गरीब लोगों की मदद किया करते थे। इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।